नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड का 42वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे रास क्रीड़ा के प्रसंग में श्री वृंदावन, यमुना पुलीन, वंशीवट, निकुंज भवन आदि की शोभा का वर्णन, गोप सुंदरियों, श्याम सुंदर तथा श्री राधा की छवि का चिंतन। तो ये शुरू करते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, हेमंत ऋतु के प्रथम मास में पूर्णिमा की रात को राधिका वल्लभ श्याम सुंदर ने वृंदावन में पहले की ही भांति सबको वश में कर लेने वाली वंशी बजाई। वह वंशी ध्वनि सबके मन को आकृष्ट करती हुई सब और फैल गई। उसे सुनकर गोप सुंदरियां प्रेम वंदना से पीड़ित एवं त्रस्त हो गईं। मेघों की गति को रोकती, तुम्बुरु को बार बार आश्चर्य में डालती, सनक सनंदन आदि के ध्यान में बाधा पहुंचाती, ब्रह्मा जी को विस्मित करती, उत्कंठा बलियों से राजा बलि को भी चपल बनाती, नागराज शेष में चंचलता लाती तथा ब्रह्मांड कटा की भित्तियों का भेदन करती हुए वंशी ध्वनि सब और फैल गई। राजेंद्र, इतने में ही चराचर प्राणियों के सूर्य कर्ण जनित संताप का मार्जन करते हुए चंद्रमा का उदय हुआ। जैसे परदेश से आया हुआ प्रीतम अपनी प्रिया के विरह शोक को दूर कर देता है, दूसरों का मान देने वाले नरेश, इसी समय यमुना ने दिव्य रूप धारण किया। वृंदावन, गिरिराज और व्रजभूमि का स्वरूप भी दिव्य हो गया। श्याम वर्णा यमुना नदी का उत्कृष्ट बहुत बढ़ गया। वहाँ मणियों में श्रेष्ठ रत्न, मोती, माणिक्य, शुभ्र रत्न, हीरा, हरित रत्न, पतना आदि से निर्मित करतोलिकाओं से जो वैदुर्य, नीलम, हरिणमणि, इंद्रनील, व्रजमणि तथा पीन मणियों से निर्मित सोपानों एवं रत्न मंडपों से युक्त थी। यमुना जी की अतिशय शोभा हो रही थी। यमुना नदी वहाँ श्री कृष्ण सदन में लौटती हुई सब नदियों से उत्कृष्ट शोभा पा रही थी। स्वच्छंद उछलते हुए मत्स्य गणों के साथ बहती तथा सुंदर श्यामल अंग से पाप राशि का हरण करती हुई वे अपने ऊंची ऊंची चंचल लहरों तथा प्रफुल्ल कमलों से सुशोभित थी। उस गोवर्धन गिरी का भोजन सेवन करो जो शत शत चंद्रमाओं के प्रकाश से युक्त है। मंदार और चंदन लताओं से विस्तृत कल्प वृक्ष जहाँ अद्भुत शोभा पाते हैं, जहाँ रास मंडल तथा मणिमय मंडप विद्यमान है तथा जिसके शिखर पर करोड़ों मंदिर निकुंज कुटीर दीप्तिमान है। यमुना जी के तट प्रदेश नील राशि तथा तीर के संपर्क में आकर मंद गति से प्रवाहित होने वाली अत्यंत सुगंधित वायुओं से कंपित वृंदावन का सारा भाग सुवासित है तथा श्रीकंठ, कुमकुम युक्त मृत्तिका एवं अघुर से चर्चित होकर वह वन परम कल्याण में जान पड़ता है। वसंत ऋतु में सुलभ नूतन वल्लभ पल्लवों और फूलों के रंगों से सेवित वृंदावन मंदार, चंदन, चंपा, कदम्ब, नीम, अमड़ा, आम, कटहल, अगरू, नारंगी, श्रीफल, ताड़, पीपल, बरगद और नवल नारियल से सुशोभित है। खजूर, श्रीफल, बेल और लवंग लताएं उस वन की शोभा बढ़ाती थीं। अंजीर, साल, तमाल, कदम, संतान, कल्प वृक्ष, कुंद, बेर, केला और बेला से वह संपन्न था। सेमल, मोल, सिरी, केतकी और शिरीष आदि वृक्ष उसके वैभव थे। नृपेंद्र, सत्पुरुषों के मन को मोद प्रदान करने वाली लता वल्लरी और कमलों के समूह से जिसकी आभा मनोहारिणी प्रतीत होती है, वह तुलसी लता से संपन्न श्रेष्ठ वृंदावन श्री मल्लिका, अमृत लता और मधुरमयी माधवी लताओं से सुशोभित है। ब्रजमंडल के मध्य भाग में तुम ऐसे वृंदावन का चिंतन करो। यमुना के तट पर मधुरकंठ वाले विहंगमों से युक्त वंशी वट शोभा पाता है। उसका पुलीन बालुकाओं से संपन्न है। श्री पाटल, महुआ, पलाश, प्रयाल, गूलर, सुपारी, दाख और कपित आदि वृक्ष यमुना तट की शोभा बढ़ाते हैं। कोविदार, पिच्चुमंद, लता जाल, अर्जुन, पाकड़, अशोक, सरल, देवदारू, जामुन, सुंदर, बैत, नरकुल, कुबगजक, स्वर्णयुथी, पुन्नाग, नागकेसर, कुटुच और कुरबक से भी वह आवृत है। चक्रवाक, सारस, तोते, श्वेत राजहंस, कारंडव और जल कुकुट यमुना तट पर सदा कल कुंजन किया करते हैं। धातु, कोयल, कबूतर, नीलकंठ और नाचते हुए मोरों के कलरव से मुखरित यमुना पुलीन का तुम सदा स्मरण करो। श्यामा, चकोर, खंजरी, सारिका, पारावत, त्रमर, भ्रमर, तीतर, तीतरी,
कनकलता, मधुलता, मधुयुक्त जूही, इन सब से जो आविष्ट है हरिण, मरकट और मरकटिया जहाँ सदा विचरती रहती है, और पद्म राग मणि के शिखर जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, वह वृंदावन का निकुंज भवन श्री कौस्तुभ मणि और इंद्रनील मणियों से अलंकृत है। वहाँ कोटि कोटि चंद्रमंडल की शोभा से युक्त सुनहरे चंदोवे लगे हैं जो रेशम के सूत से निर्मित हैं। उस निकुंज भवन द्वारा मणि में बंदरवालों से विलसित हैं। मोतियों की झालरों से युक्त स्वर्ण के समान पीली पताकाएं वहाँ फहराती रहती हैं। कबूतर और हंस आदि पक्षी उसे घेरे रहते हैं। मंदार, कुंद, कनेर, जूही और नूतन चंपा के फूलों की विचित्र मालाओं से उस निकुंज भवन की सुंदर सजावट की गई है। नागकेसर, कमल और हरिचंदन के पल्लवों की मालाओं से तथा श्रीमालती, कुर्बक तथा कंचन, युथिका के फूलों के हारों से आवृत वह निकुंज भवन कामदेव के मन को भी मोह लेने वाला है। वहाँ दीवारों पर सुंदर रत्नमय दर्पण लगे हैं और श्वेत चामर उस भवन की शोभा बढ़ाते हैं। नूतन पल्लवों और पुष्पों से अलंकृत सिंहासनों, शय्यासनों में स्वर्ण और मूंगे के पाए लगे हैं जिनसे उस भवन की अनुपम शोभा होती है। श्री चंदन और अंगूरों के जल, सुगंधित पुष्पों की मकरंद राशि तथा कस्तूरी के सौरभ से आमोदित केसर पंख से उस भवन में सब और छिड़काव किया करते हैं। हिलते हुए वसंत वृक्षों के पल्लवों से जिनका अनुमान होता है, ऐसे शीतल तथा गजराज की सी गति वाले मंद मंद समीरन से उस भवन का सर्वांग सुगंध से भीना हुआ है। वहाँ के वृक्षों की शाखाएं अत्यंत नर्म झुकी हुई थीं तथा अधिकाधिक पुष्प समूहों से वह अलंकृत था। श्री हरि के ऐसे निकुंज भवन का तुम चिंतन करो। नरेश्वर श्री हरि के वेणुवादन से निकला हुआ गीत प्रेमोन्माद की अत्यंत वृद्धि करने वाला था। उसे सुनकर समस्त ब्रज सुंदरियों का मन प्रियतम श्री कृष्ण के वश में हो गया। वे घर का सारा कामकाज छोड़कर ब्रज में चली गई। राजन जिन्हें पतियों ने रोक लिया वे ही प्रियतम श्री कृष्ण के द्वारा हृदय हर लिए जाने के कारण स्थूल शरीर छोड़कर तत्काल श्री कृष्ण के पास चली गई जिस पर सुनहरा दुकुल बिछा हुआ था। उस सिंहासन पर उसके मध्य के भाग में श्याम सुंदर नंद नंदन सुंदरी श्री राधिका के साथ बैठे हुए थे। उनके गले में मकरंद पूरित मालती की माला शोभा पा रही थी। उनकी अंग कांति श्याम थी। वे प्रातःकाल के सूर्य के समान दीप्तिमान किरीट से सुशोभित थे। उनकी प्रभा चारों ओर फैल रही थी। अधर से लगी हुई श्री मुरली के कारण उन श्री हरि की मनोहारता और भी बढ़ गई थी। वहाँ आई हुई प्रसुंदरियों ने कोटि कोटि कामदेव के समूहों को मोहित करने वाले पीताम्बरधारी श्याम सुंदर को देखा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आगे का भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।